चार युगों में लड़ाई क्यों हुई और भगवान महाकाल से कलयुग को क्यों मांगना पड़ा न्याय। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी है, बड़ा ही अद्भुत है। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुने, ताकि इस वीडियो का जो भी लाभ मिले वो प्राप्त हो सके। दोस्तों, पुनः निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, नए मेहमान और दर्शक बनकर के आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। आपसे निवेदन है, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ये चारों भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये बैठे हुए थे और बैठे ही बैठे आपस में उनमें बातचीत होने लगी, चर्चाएं शुरू हो गईं। तो उनमें चर्चा जो थी वो विवाद का रूप ले लेती है, यानी उन चारों में, चारों युगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आपस में बातें ही बातों में झगड़ने लगे। दोस्तों, सतयुग जो था वो कहता है त्रेता से, और त्रेता से ही नहीं बल्कि उन तीनों युगों से कहता है, तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे बड़े हैं, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, जैसे ही वो तीनों युग ये बात सुनते हैं कि हमारा जो भाई है सतयुग वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, तो त्रेता ने जवाब दिया, भैया सतयुग, तुम कह रहे हो कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन हमने ये सुना है कि बड़े भी एक तरीका से नहीं कई तरीका से होते हैं। कोई तो बड़े उम्र में होते हैं, कोई बड़े लंबाई में होते हैं, कोई बड़े ज्ञान में होते हैं, कोई बड़े बल में होते हैं। लेकिन आप उम्र से बड़े हो, लेकिन आप बड़े नहीं हो सकते। लेकिन इन सब में जो बड़ा है, जो बुद्धिमान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, आज वो त्रेता कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और जब सतयुग की ऐसी बात सुनकर त्रेता ने कहा कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, अब तो द्वापर ने जवाब दिया, अरे भैया, तुम अपनी अपनी बढ़ाई में लगे हुए हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अरे आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हो? मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, और सर्वश्रेष्ठ होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। जब तक कलयुग कहने लगा, जवाब दिया, तुम तीनों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे बड़े हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। वास्तविक देखा जाए तो चारों युगों में आपस में झगड़ा होने लगा, और आपस में झगड़ने लगे, कहने लगे, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, अपने अपने को बड़ा मानने में लगे रहे। और जब झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि अब उनके द्वारा वो झगड़ा शांत नहीं हो रहा था, तब एक युग ने जवाब दिया, भैया ऐसा करो, यदि तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो किसी अन्य से चल कर के निर्णय करवाओ। जवाब दिया, ठीक है, कौन है, कहाँ चलोगे? तो चारों ने सलाह मिलाई है कि इसका फैसला सिर्फ भगवान भोलेनाथ कर सकते हैं। तो चलिए भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास ही चलते हैं। आज दोस्तों, वे सोच रहे हैं कि भोलेनाथ आदि हैं और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे कि हम कौन बड़े हैं, हम में कौन बड़ा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत जाने लगे। दोस्तों, जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने रोका, जवाब दिया, कहाँ जाते हो, कौन हो तुम? चारों युग कहने लगे, द्वारपालों, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं,
और उनसे आप जाकर के हमारी सूचना दे दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, आज वो नंदीश्वर वहाँ से भगवान शिव के पास में आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपके पास मिलने के लिए चारों युग आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जी, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष लेकर के आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों युगों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, आप सभी का हमारे दरबार में कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ गया? दोस्तों, चारों युग कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता हैं भगवान शिव। हम चारों में विवाद खड़ा हो गया था। बोले, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम से विवाद का समाधान करवाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार लगाते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम चारों में कौन बड़ा है। भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों हमारा फैसला मानने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, तब चारों युगों ने कहा, हे प्रभु, आप हमारा जो भी फैसला करेंगे हम उसे सिरोधार करेंगे, उस बात को हम मानेंगे, आप कहिए। तब भगवान शिव ने जब कहा, ठीक है, हम सुनाते हैं, कहते हैं। तब सतयुग से कहते हैं भगवान शिव कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश में लगे हो, लेकिन वो कैसे, मुझे बताइए आप। भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ, 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। और तब तक कलयुग बोला, कहने लगा, प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति तो उनके गुणों से बड़ा होता है, उसके जो गुण होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, उनसे बड़ा होता है। तब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तब उसे लोग बड़ा समझते हैं। भगवान शिव कहने लगे, कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा, प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए और बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले गए और पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में भगवान श्री हरे विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। और तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हर विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करें तो कुंभकर्ण जैसा योद्धा, राम रावण जैसा योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात सतयुग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा, प्रभु, दोनों बड़े बढ़ रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया
तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से भरपूर पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखा करके, वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सके थे। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? प्रभु इन सब में तो बड़ा मैं ही हूँ। तब तक वहाँ कलयुग को कहने लगा, नहीं भगवान, मेरे शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे और नए नए तकनीकी से परिपूर्ण मेरा योग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुन, चारों की बहस सुनी। तो भगवान शिव जजमेंट करने लगे, अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पा रहे हो तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही लड़ मर जाएंगे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। तभी सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे, हे भगवान भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युगों अगर आपस में लड़ गए तो क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त जनों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप तो चाहें, आप जो चाहें वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसे परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों युगों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हैं और इस फरसा में रखे हुए चावल को बनाना है। जो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गढ़ हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे सतयुग, तुम अपने युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा, जो बेटे इस परसा में चावल बना और बना करके भगवान शिव के इन सभी गढ़ों को भोजन करो। अपने महाराज का आदेश सुन करके सतयुग का आदमी चला है और वहां जाकर देखा कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का पर्स है। पर वो तो सतयुग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया
और उसने अग्नि जलाई और अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सत्युग का था, समस्त गणों को बैठाया और पत्तल दिया और चावलों से भोजन करवा दिया। अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सत्युग के पास आया और कहने लगा, प्रभु जी, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह बरसात जो रखा है, यह प्रसाद जो रखा है, इसमें अपनी माया से हटा देता हूँ और इसी के समान दूसरा प्रसाद बनाकर आप अपने युग के व्यक्ति के इस चावल को बनाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है और उसमें हजारों मन चावल रखा है, उसे बनाना है, पकाना है और जब चावल पक करके तैयार हो जाएं तो इन 500 गणों को खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उसके पास में पहुंचा और जाकर के एक भट्टी को खोदा और दोनों हाथों से उस परसे को उठाया और भट्टी पर रख दिया। ऊपर से अग्नि को जलाया, उसमें चावल डाल दिए, पानी डाल दिया, परसे को तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिव के गढ़ थे, उन सबको खाना खिला दिया। भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उसे परसे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा तलहटी में दिखाई दे रहा है, जहाँ हजारों मन चावल रखे हुए हैं। उसी तरह से तुम्हें हमारे इन 500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना जरूर कराएगा। वहां पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उसे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में परसा रखा है और वहां रखे परसे में उसे चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। व्यक्ति कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला और जाकर के परसा को उठाता है और उठाने के बाद बहुत ताकत लगानी पड़ी। उसने भट्टी को खोदा, लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे में दोनों हाथों से उठाया। उस सत्युग और त्रेता के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठा करके जैसे तैसे खींच करके और उस भट्टी पर रख दिया, अग्नि को लगा दिया और उसमें चावल डाल दिए और भगवान शिव के सभी गणों को भोजन करवाया। खिलाने के बाद द्वापर का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना कार्य कर दिया है। द्वापर युग उससे बहुत खुश होता है और शाबाश भी देता है। भगवान शिव कहते हैं कि जबकि अन्य लोगों की आयु
बहुत अधिक होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानो तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग की 10,000 वर्ष होती है और द्वापर युग की 1,000 वर्ष होती है, और एक कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष, और तुम्हारे आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है, प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हम भी परीक्षा देकर के देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह प्रसाद देख रहे हो हजारों टन का है, वहाँ चावल रखे हैं, हजारों किलो वजन है, और इसमें इतने सारे चावल रखे हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर के अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों की टनों के परसे को उठा पाएगा? कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति था। कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है, महाराज आप इसे एक परसे की बात करते हो, हजारों परसों को हमारे साथ ऐसे हजारों परसे हों फिर भी कोई परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात को तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे। कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3.5 हाथ है, यह क्या करेगा? जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत हुआ करती है। यह बात बिल्कुल सच है। कलयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्तियों की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्तियों की लंबाई 7 हाथ होती थी, और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3-3.5 हाथ होती है। कलयुग कहता है आप बस देखते रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाते ही वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उसे उस गहरी तलहटी में आया, और तलहटी में आकर के उसने देखा कि परसे का वजन तो बहुत ज्यादा है और विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं, और उसके नीचे भट्टी खोद कर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करके उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में जला दिया। परसे में चावल डाला, पानी डाला, और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया और उस परसे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें चावल डाले और जल डाला और दाल डाल दी, चावल में पानी डाल दिया। चावल पककर बन गए, तैयार हो गए। तो भगवान शिव के गणों को कतार में बिठा करके उन सबको भोजन कराया।
कतार में शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन सभी गणों को भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। अपने महाराज कलयुग के पास में आया और आकर के कलयुग से कहा कि प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश हुआ था, कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर दी। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोचने लगे। जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठाकर के अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोस करके खवा गया। त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। भट्टी खोदी और उस कढ़ाई को उठा करके रखा और चावल डालकर पानी डाल करके पकाया और हमारे सभी गणों को भी खिला दिया। द्वापर युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया, परंतु आपने देखा कि आपने उस भट्टी को खोद दिया और हाथ भी नहीं लगाया। इसकी बुद्धि को देखिए कि कितना विशाल जो परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने बुद्धिमानी से उसके नीचे भट्टी को खोदा और अग्नि को लगा दिया और उसमें चावल डालकर और पानी डालकर के उन्हें पका करके हमारे गणों को खिला दिया और हमारे गणों की सहायता के द्वारा ही आपस में परसवा लिए। दोस्तों, तो इस तरह से भगवान शिव ने बड़ी प्रशंसा की उस कलयुग के व्यक्ति की। अगर वह बाल्टियों से परोसता तो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उनमें से ही गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गणों से भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं, तुम युग जैसा शासन करते आए हो, ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण रावण इनके जैसे महान योद्धा, जिनको मारने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए, और वे इतना मूर्ख थे कि यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि की रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो आप, वो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज्य में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों युगों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। काली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को, अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों को फैसला किया और कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना। अपने अपने में वैसे हर युग बड़ा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो